जी दोस्तों, ये हमारा सेकंड पार्ट है एजेक्स प्लस पीएचपी का कि किस तरीके से पीएचपी के अंदर एजेक्स को यूज़ करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने ajax.js की फ़ाइल बनाई थी। तो अब इस फाइल के अंदर हम कुछ वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ये वेरिएबल मैंने बनाया और उसको वेरिएबल को मैंने नाम दिया है XML HTTP का। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने रखी फॉल्स। इसके बाद अब इसके अंदर यहाँ पे मैं ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्राई कैशे का जो है वो एक स्टेटमेंट बनाया है। ये जावास्क्रिप्ट का है। तो अब ट्राई में मैं जो XML HTTP का वेरिएबल बनाया है इसको मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और ये होगा एक्टिव X ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके अंदर हम वैल्यूज देंगे m s xml 2.xml http। इसके बाद कैशे में हम यहाँ पे ई कर देते हैं इसको स्मॉल, और उसके बाद फिर हम यहाँ कह रहे हैं एक्चुअली ये जो हमने एक्टिव ऑब्जेक्ट बनाया है ये है IE के लिए है, क्योंकि जो जावा एजेक्स है ये मुख्तलिफ ब्राउज़र पर मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ट्राई कैशे जो है वो मुख्तलिफ बनाने होंगे। तो अब यहाँ पर मैं इसको एक और बना देता हूँ। इस कैशे के अंदर एक और ट्राई कैशे, इसको ई करा। अब इस ट्राई में मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ इज इक्वल टू न्यू, दोबारा ये बनाऊंगा मैं, और यहाँ पे इसको एक्टिव X ऑब्जेक्ट, और ये है Microsoft.xml HTTP। इसको यहाँ स्टेटमेंट लगा दें, सेव करें और यहाँ कैपिटल E करें। यहाँ पे अब हम बनाएंगे XML HTTP false। का वर्जन जो है वो 5 से ऊपर हो तो ये XML को बराबर कर देना, इसके ये वाला कोड चलेगा इसमें। और अगर ये 5 से ऊपर ना हो तो फिर ये चले, ठीक है, वरना इसको जो है वो हमने कह दिया है कि ये फॉल्स रहे अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो। वरना अगर हम यूज़ कर रहे हैं ब्राउज़र जो है वो फायरफॉक्स वगैरह या कोई और सा, और अगर यूज़र जो है वो हम फायरफॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं या यूज़र जो है वो फायरफॉक्स, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा कोई और सा इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए हम नीचे कोड लिखेंगे। ये जो हमारे पास कोड है ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के साथ बिल्टन आता है उसके लिए है कि अगर वो नया वर्जन है तो ये कोड चलाए, पुराना वर्जन है तो ये, और अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है तो इसको फॉल्स कर दे। उसके बाद अब हम यहाँ पे एक नया कोड लिखेंगे जो कि उन तमाम के लिए होगा। अब यहाँ पे हम एक और कोड लिखेंगे कंडीशन के अंदर जो कि और बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा बाकी तमाम ब्राउज़र्स के लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एल्स की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे अगर XML HTTP जो है वो उसकी रिक्वेस्ट इक्वल ना हो अनडिफाइंड के, तो फिर क्या करो XML HTTP को न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट बना दो। ठीक है, ये कोड बाकी तमाम के लिए हैं और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर नए वर्जन के लिए, ये पुराने वर्जन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। ये काम हम इससे भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन बनाएंगे तो हम हर पेज के अंदर फिर इसको कॉल करा सकते हैं। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं।
फंक्शन का नाम हम रखते हैं रिक्वेस्ट, और इसके अंदर हम 2 पैरेंथेसिस जो हैं वो पास करा देते हैं। एक हम रख देते हैं पेज का और एक रख देते हैं हम ऑब्जेक्टिव डिफ का। ठीक है, अब यहाँ पे एक वेरिएबल हम बनाते हैं जिसमें हम कहेंगे कि सर्वर पेज, और यहाँ पे सर्वर पेज हम बराबर कर रहे हैं पेज के, ये जो पेज हमारे पास फंक्शन में आएगा वो पेज, और उसके अंदर हम यहाँ टाइम ले लेते हैं। ये ऑप्शनल है, चाहे तो लें या ना लें, ये इसलिए है ताकि हम उसको क्लियर कर सकें कैशे वगैरह को। डेट, और डेट के अंदर हम गेट टाइम लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और वेरिएबल लेते हैं, उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके अंदर हम रखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमारे पास है ये जो ऑब्जेक्ट डिफ का हमारे पास ऊपर से वैल्यू आ रही है पैरेंथेसिस में। अब ये ऑब्जेक्ट के अंदर हम इनर HTML के अंदर लिखेंगे। ये प्योर जावास्क्रिप्ट में काम हो रहा है, jQuery नहीं है। इसमें हम लोडिंग करा देते हैं कि जब तक टेक्स्ट लोड होगा तो क्या हो, इसमें लोडिंग लिखा हुआ आएगा। ठीक है, कि टेक्स्ट जो है वो लोड हो रहा है। और उसके बाद XML HTTP का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसको अब हम ओपन कर रहे हैं, यानी यहाँ पे एजेक्स जो है वो ओपन हो रहा है, और इसको हम मेथड दे रहे हैं गेट। ये भी आप पढ़ चुके हैं, गेट और पोस्ट 2 मेथड होता है। और यहाँ पे हम सर्वर पेज का जो हमारे पास वेरिएबल हमने यहाँ बनाया हुआ है और इसके अंदर ये पेज आ रहा है, तो ये कह रहा है कि इस पेज पे जाओ गेट के मेथड के जरिए। XML का जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बनाया हुआ है इसको ये कह रहा है। ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ पे हम एक और XML HTTP की प्रॉपर्टी है वो यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ऑन रेडी स्टेट चेंज, और यहाँ पे इसको हम फंक्शन हैंडल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर यहाँ पे एक फंक्शन हम चलाते हैं, और उस फंक्शन में अब ये जो प्रॉपर्टी है ऑन रेडी स्टेट चेंज की, कि जैसे ही हमारा रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर पे जाएगी तो उस वक्त क्या हो, जैसे ही रिक्वेस्ट जो है वो चेंज हो रही हो और रेडी हो तो उस वक्त उसकी क्या स्टेट होनी चाहिए, ये उसके बारे में है। यहाँ पे अब हम एक कंडीशन लगाते हैं XML HTTP डॉट रेडी स्टेट के, इसकी रेडी स्टेट में यानी जब ये ऑब्जेक्ट रेडी हो तो उस वक्त अगर इसका वैल्यू 4 हो, और जब इसका स्टेटस जो है वो 200 हो, या आप पढ़ चुके हैं PHP के अंदर कि HTML HTTP की रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट की जो कोड होते हैं वो क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स में देखा होगा, बाज़ औक़ात कोई पेज किसी वेबसाइट पे नहीं मिलता तो 404 का जो है वो एरर आ जाता है। तो ये जो 404 है ये वही कोड है, ये 200 का भी कोड होता है, 4 का भी होता है। 4 का मतलब है कि ये रेडी है, स्टेट जो इसकी एजेक्स की स्टेट है ये रेडी है, और स्टेटस जो है वो उसका अगर 200 हो तो हम यहाँ पे एक ख़ास कोड चलाना चाहते हैं कि वो कोड चल जाए, यानी कि बिल्कुल सही काम कर रहा हो जब डेटा उसका आ जाए एजेक्स के ज़रिए। तो अब हम यहाँ पे इसको कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट इनर HTML के अंदर क्या करो, XML HTTP का जो ऑब्जेक्ट है उसका जो रिस्पॉन्स टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे रख दो, रिस्पॉन्स टेक्स्ट इसका यहाँ पे रख दिया जाए। और उसके बाद हम यहाँ पे इसका एक और जो है वो मेथड है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंड डेटा। इसके ज़रिए हम कोई डेटा जो है वो सर्वर पे भेज भी सकते हैं अपने स्क्रिप्ट को, लेकिन अभी हम सिर्फ ये छोटा सा है तो इसको अभी देख रहे हैं कि खाली कि किस तरीके से एजेक्स हमारे पेज पे काम करेगा। फिर कभी किसी और वीडियो में जो है वो हम देखेंगे किस तरीके से डेटा वगैरह को जो है वो हम अपने सर्वर पे एजेक्स के ज़रिए भेज सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये बहुत लेंदी कोड हो जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास jQuery है बेस्ट ऑप्शन। jQuery के ज़रिए जो है वो हम आसानी से इस्तेमाल करते हुए डेटा को जो अपने सर्वर पे भेज सकते हैं। तो अब ये हमारे पास कोड तैयार हो चुका है, तो इसको चला के चेक करते हैं। सेंड रिक्वेस्ट जैसे मैंने क्लिक करा, सॉरी यहाँ पे मैंने अभी चेंज नहीं करा है, तो अब यहाँ पे इस ऑप्शन को हम लगा लें, फंक्शन जो हमने बनाया है
यहाँ पे हमें जो है वो ये फंक्शन जावास्क्रिप्ट का लगाना होगा रिक्वेस्ट का। ये जो रिक्वेस्ट का हमने फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को यहाँ कॉल कराना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा जावास्क्रिप्ट, और ये इसके हरफ के अंदर हम लिख लें, हरफ के एट्रीब्यूट के अंदर जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे वो जो हमारा फंक्शन का नाम है वो आएगा जावास्क्रिप्ट रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में यहाँ पहले पेज का नाम हम देंगे रिक्वेस्ट पेज डॉट php। उसके बाद यहाँ पे जो है वह हम उस डिफ का नाम देंगे जिस डिफ में हम जाते हैं कि हमारा डेटा आ जाए। ठीक है, ये इस डिफ का नाम आ गया है और रिक्वेस्ट डॉट php पेज का नाम आ गया है। सेव करते हैं और अब इसको चला के देखते हैं, तो नहीं चल रहा ये जी। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, फंक्शन में आई नहीं है। इसको सेव करते हैं और अब इसको चला के देखते हैं। तो रिफ्रेश करें, ये देखिए URL मेरा लोकल होस्ट PHP एजेक्स से सेंड रिक्वेस्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो माई एजेक्स इज़ वर्किंग ऑन माई पेज। मेरा URL वही है और ये इसने जो है वो हमने इंडेक्स के ऊपर जैसे ही इस पर क्लिक करा और इसने रिक्वेस्ट डॉट php पे हमें ये चीज़ दे दी है जो हमने यहाँ लिखा था। अब इसी के अंदर हम MySQL का डेटा भी जो है वो ले सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसमें हम MySQL का डेटा कैसे लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है, ठीक है, इसको मैं यहाँ कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे मैं चलाऊँ। तो अब जब इस पर क्लिक करा तो ये देखिए पहले लोडिंग आया, उसके बाद ये पूरा डेटा मेरे पास से MySQL से ये मेरा पूरा डेटा MySQL से उठा रहा है। ठीक है, ये मैंने जो कुछ वीडियोस बनाई थी पिछली MySQL की, उसके अंदर जो कुछ काम करा था उसका ये डेटा जो है हमारे को इसने उठा के दे दिया है। ठीक है, तो अभी आप इसके अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से यह PHP का डेटा भी उठा रहा है और PHP के ज़रिए एजेक्स को इस्तेमाल करते हुए MySQL का डेटा भी उठा रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपने सीखा होगा। तो ये था एजेक्स की ट्यूटोरियल कि किस तरीके से हम एजेक्स को अपने उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे ट्यूटोरियल के साथ।